हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रनीशा चैनानी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रनीशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रनीशा मैम को इनवाइट इसलिए करा था क्योंकि वो लगातार बार बार सुबह से अपन अपडेट चला रहे हैं। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे गोल्ड 95,000 रुपीज पर 10 ग्राम इंडियन मार्केट्स में ब्रीच करता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में कन्विंसिंगली $3300 प्रति आउंस के ऊपर कामकाज कर रहा है। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे सोना ट्रेड कर रहा है। गजब के मूव बने हैं। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने कहा था 30% प्लस की रैली ऑलरेडी इस स्टॉक ने इसने दिखा दी है। एक साल का जो अप मूव आया था ईयर टिल डेट, गजब का अपटिक है। रनीशा मैम चल क्या रहा है ये? मतलब ये कहने के लिए सब कहते हैं यार वो टैरिफ रिलेटेड जो वर्स्ट तो बिहाइंड है। अब तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, बातचीत चल रही है, तो शायद कहीं ना कहीं निगोसिएशंस हो रहे होंगे। तो फिर अब तूल क्यों मिल रहा है सोने को इस तरह का उछाल क्यों? अब क्यों इस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है? हेलो आशीष जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे इस अप्रैल मंथ का हमने शुरुआत देखी है, लिबरलाइजेशन डे से हुआ है, तब से गोल्ड में ऑलमोस्ट $100 की रैली हर रोज हम देख रहे हैं, अप एंड डाउन। एंड जिस तरह से 25% YTD गेन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। एंड जिस तरह से बायोलैट्रिकल ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, बट अनसर्टिनिटी अभी भी काफी बनी हुई है। वी नेवर नो जो टैरिफ्स 145% चाइना पर है, या फिर जो यूएस पे 125% टैरिफ्स है, वो यहाँ से और नहीं बढ़ सकते हैं। इट कैन इवन गो टू 200%, 250%, वी नेवर नो दैट। सो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, एंड बिग इन्वेस्टर्स आर शिफ्टिंग देयर मनी फ्रॉम वेरियस अदर एसेट क्लासेस टू गोल्ड। आप देखिए तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, जो पोर्टफोलियो रीएलोकेशन हो रहा है सबका, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। एवरीबडी इज इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन इन गोल्ड दिस ईयर, बिकॉज सबने देखा है 5 साल में गोल्ड की प्राइसेस डबल हुई है। एंड इन दिस अनसर्टेन टाइम्स गोल्ड इज ओनली द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ऑल अदर एसेट क्लासेस वी हैव सीन की लगातार मंदी लगी हुई है। सो टू कवर अप लॉसेस इन अदर एसेट क्लासेस, गोल्ड में काफी पैसा आ रहा है, एंड इस वजह से लगातार न्यू हाइस पे न्यू हाइस बने हुए हैं। सही है, टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी हैं। कल ही वो क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चा कर रहे थे ट्रम्प साहब, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कि उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। फार्मा सेमीकंडक्टर आना बचा है और अभी चाइना से निगोशिएशन चल रहे हैं। हु नोस कहां जाएगा, इसीलिए अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा। तो सेफ हेवन की अपील चमकती हुई। डॉलर इंडेक्स किस तरह से कूल ऑफ हो गया, अपन 3 दिन से बात कर रहे हैं। $100 के नीचे, 100 के लेवल्स के नीचे डॉलर इंडेक्स आके कामकाज कर रहा है। तो ये सब तूल दे रहे हैं। अच्छा रेनिशा मैम, फिर आप लोग का ऑगमेंट पे आउटलुक क्या है? कितनी और तेजी इस लेग में बची है? क्योंकि अब बहुत स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ लिया है। इस लेग में लाख के पार जाने की तैयारी हो रही है क्या? यस, सो जो स्पॉट मार्केट में रेट्स हैं, वो एडिंग 3% जीएसटी इज ऑलमोस्ट अराउंड 98,000 नाउ, एंड इट्स हाँ। ओनली 2,000 रुपीज अवे फ्रॉम 1 लाख का लेवल। सो मुझे लगता है यस, 1 लाख का लेवल के बहुत नजदीक है। ये लेवल हम बहुत ही जल्द टच कर सकते हैं। जो इंटरनेशनली जो प्राइसेस होगी, $3,350 टू $3,400 का नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट नाउ। तो जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वही प्ले आउट करेंगे ना। तो अभी मुझे लग रहा है वी आर वेरी नियर टू टॉप। बहुत कॉशियस रहना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत बिल्कुल गिरावट सही कह की। रहे हो। अब जो रनीशा मैम, अब दो तरह के सवाल। एक तो अगर मैं इन्वेस्टेड था, ये क्या समय इतने अच्छे गेन्स हैं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का है क्या? जो साइडलाइंस पे बैठे थे, आमतौर पे क्या होता है, अब वो लेवल्स आते हैं जब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, घुस जाओ गोल्ड में। ये इन लेवल्स पे अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती। जिनके पास ऑलरेडी है वो मुनाफा बांध ले, वो समझदारी है, ऐसा मानूं कि अभी होल्ड करना चाहिए? जिसके पास ऑलरेडी है, आई वुड से दिस इज द बेस्ट लेवल टू बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज आई सेड कि वी आर वेरी नियर टू टॉप। यहाँ से लग रहा है कि थोड़े टॉप आउट सिग्नल्स बन रहे हैं, एंड ओवरबॉट कंडीशन में है, तो थोड़ा करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट आ सकता है। जिसे फोमो फियर है, तो आई वुड से स्टे अवे। अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। करेक्शंस आ सकते हैं। वी कुड सी 8 to 10% रिट्रेसमेंट इन द प्राइसेस विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तब आप थोड़ी एंट्री कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे इज टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज थ्रू SIPs। लंप सम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इतने हाई लेवल्स पर। सो बेस्ट इज कि आप डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETFs में SIP स्टार्ट कर लें, एंड थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट आपका होता रहेगा, तो प्राइसेस बहुत अच्छी रहेगी।
जो सेलर्स जो शॉर्ट करना चाहते हैं, आई वुड से नो, डोंट शॉर्ट, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा सेफ नहीं के अभी सेफ खेलना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। दिस इज नॉट द लेवल टू शॉर्ट इवन। सो अभी साइडलाइंस रहना चाहिए, बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। इतना जो रैली आई है, इसके बाद फिर से कुछ भी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट कर सकते हैं, डिप्स पे बाय कर सकते हैं। अराउंड 85,000 तक मुझे लग रहा है इस साल प्राइसेस थोड़ा डिप आए, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तभी बाइंग कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल, लास्ट टाइम मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया आपसे बातचीत करे हुए, तब मैं इंट्रोड्यूस करता था तो मुझे या तो मेरी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुआ या मुझे बताया नहीं गया। मैं इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो डॉक्टर रनीशा चेनानी कर रहा हूँ। ये बीच में डॉक्टर बन गएंगे आप मैम? और दूसरा, पिछली बार जब मिले थे तब ऑगमेंट नहीं था, ये ऑगमेंट का शिफ्ट कब? कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए आपको। Thanks, Ashish ji. It's been almost 4 to 5 years being associated इतना with टाइम हो गया Augment. अपनी लास्ट इंटरेक्शन को? Yes. And डॉक्टर बने 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। आई हैव डन PhD इन गोल्ड मार्केट्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ द डॉक्टर डिग्री केम इन। देखा, इसीलिए मैं आप रनीशा मैम को इनवाइट करा था कि बताएंगी क्या चल रहा है सोने में। तो काफ़ी सारी पार्टीज ड्यू हैं। रनीशा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। लीजिए, गोल्ड पे चर्चा हो रही थी, पहली बार 95,400 के स्तरों पर सोना हर टिक के साथ तूल पकड़े ही चला जा रहा है। ऐप दिन था गोल्ड पे बातचीत कर लेने का। पर याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का समय आ गया है, शायद फ्रेश इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। और शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं जाना है। इतनी बड़ी फोर्स, मार्केट फोर्स के अगेंस्ट में खड़ा होना हमेशा गलत होता है।